अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चीन के अमीर तरीन शख्स जैक मा की लाइफ स्टोरी पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की और उनका क्या कहना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, आप भी ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं जैक मा की लाइफ स्टोरी के बारे में। हारने वाले हमेशा हार के अंजाम के बारे में सोचते हैं और जीतने वाले अंजाम के इनाम के बारे में। दोस्तों, आज हम Alibaba.com के फाउंडर और चीन के सबसे अमीर तरीन शख्स के बारे में बात करेंगे और जैक मा की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जैक मा दुनिया के कामयाब एंटरप्रेन्योर और एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स माने जाते हैं। इनकी दौलत का अंदाज़ा 30 बिलियन US डॉलर लगाया गया है। दोस्तों, जैक मा ने ये कामयाबी इतनी आसानी से हासिल नहीं की। अगर आप भी इनकी कोशिशों और इनकी नाकामियों के बारे में जानेंगे तो आप भी ज़रूर सोचेंगे कि आखिर इतनी नाकामियों के बाद कोई शख्स कैसे आगे बढ़ सकता है। जैक मा 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा उस वक्त चीन में बहुत ही कम लोग करते थे क्योंकि चीन की कौमी ज़बान चीनी ही थी और इंग्लिश ज़बान को सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, बल्कि वो टूरिस्ट गाइड बन गए थे और वो टूरिस्ट को घुमाने के दौरान इंग्लिश सीखते और इंग्लिश ज़बान में बात करने की कोशिश करते थे। उन्होंने ये काम तकरीबन 9 साल तक किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंग्लिश जान गए थे। जैक मा का असली नाम हायून है। टूरिस्ट को गाइड करते करते उनकी टूरिस्ट से गहरी दोस्ती हो गई थी, जो उन्हें खत लिखा करता था और उस दोस्त ने इन्हें जैक मा का नाम दिया क्योंकि चाइनीज़ ज़बान में नाम लिखना बहुत ही मुश्किल था। फिर सब लोग इन्हें जैक मा के नाम से जानने लगे। जैक मा का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसलिए वो चौथी में 2 दफ़ा और 8वीं में 1 दफ़ा फेल हुए। फिर जैसे ही उन्होंने ये क्लासें पास की और ग्रेजुएशन में इन्हें 5 दफ़ा हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जैक मा ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जिसकी प्रोग्रेस बहुत ख़राब मानी जाती थी, जहां उन्होंने 1988 में ग्रेजुएशन इंग्लिश में पास किया। जैक मा की कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामियां छुपी हुई हैं। इसके बाद जैक मा ने 30 दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर वहां से इसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसी दौरान जैक मा ने KFC में भी अप्लाई किया था, जो कि चाइना में पहली बार आया था। वहां 24 लोगों ने अप्लाई किया था और 23 सेलेक्ट हो गए थे, सिर्फ इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। इंग्लिश अच्छी होने की वजह से इन्हें एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। इसके बाद वो कुछ अरसा ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम करते रहे। 1995 के शुरू में वो अपने दोस्त को मिलने अमेरिका चले गए। इससे पहले कभी जैक मा ने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बैरियर के मुतल्लक मालूमात हासिल करने लगे और वो ये जानकर हैरान हुए कि चाइना का नाम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। इसने दूसरी बार चाइना की प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया तो चाइना का नाम कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, तो इसको इंटरनेट पर ही अच्छा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था। उन्होंने इंटरनेट पर ही काम करने का फैसला किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने चाइना येलो बैज रखा। इनको वहाँ कोई फंड ना मिला, जिसकी वजह से इन्हें वो साइट बंद करना पड़ी। तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इतनी नाकामियों के बावजूद कुछ करने का सोचता हो। अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर जैक मा ने अपनी बीवी और 20 और लोगों के साथ मिलकर एक और नई वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने Alibaba.com रखा।
इसको बनाने के बाद भी उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फोर्ड बैंक के साथ बड़ा कॉन्टैक्ट करने के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी ईबे को अगले 4 साल में चाइना से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वक्त अली बाबा का फाउंडर जैक मा दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है और अली बाबा का नेटवर्क इस वक्त बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है और जितनी कमाई ईबे और अमेज़न मिलकर करती हैं, इससे ज़्यादा alibaba.com अकेली करती है। दोस्तों, हमें मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से उनका सामना करना चाहिए और सबक हासिल करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, कभी भी कोई काम करते वक्त नाकामी से उदास मत होना, क्योंकि नाकामी आपको एक बार और अच्छा करने का मौका देती है। दोस्तों, जैक मा का कहना है कि अगर आप बंदरों के सामने केले और पैसे रख दें तो बंदर केलों का इंतखाब करेंगे, क्योंकि बंदर ये नहीं जानते कि पैसों से बहुत ज़्यादा केले खरीदे जा सकते हैं। हकीकत में अगर आप लोगों के सामने कारोबार और नौकरी रख दें तो लोग नौकरी का इंतखाब करेंगे, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं कि वो कारोबार से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुनाफा उजरत से बेहतर है, क्योंकि उजरत आपका पेट पालेगी लेकिन मुनाफा आपकी किस्मत बदलेगा। दोस्तों, अब इंतखाब आपने करना है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, कारोबार और नौकरी। क्या आप मुनाफा हासिल करना चाहते हैं या उजरत हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, दुनिया में कोई भी अरबपति ऐसा शख्स नहीं जिसने नौकरी का इंतखाब किया हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी साथ ही नीचे दिए गए लाल रंग वाले बटन सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें और इस चैनल का मेंबर बन जाइए। शुक्रिया।